हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 247 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पार्किंसन डिजीज इज मार्क्ड बाय अ लैक ऑफ विच केमिकल इन द ब्रेन। तो जो पार्किंसन डिजीज़ होता है उसमें ब्रेन में किस केमिकल की लैक की वजह से पार्किंसन डिजीज़ जो है वो कोज होता है। सो इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ डोपामाइन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्केमिक स्ट्रोक हैपन्स व्हेन। तो इस्केमिक स्ट्रोक कब होता है? तो इस्केमिक स्ट्रोक हैपन्स व्हेन द ब्रेन्स ब्लड वेसल्स बिकम नैरोड और ब्लॉक। जब भी ब्रेन की ब्लड वेसल्स जो हैं वो नैरो हो जाती हैं, ठीक है, या आपकी नैरो हो जाती हैं या फिर ब्लॉक हो जाती हैं, तो उस केस में इस्केमिक स्ट्रोक जो है वो होता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशंस क्या होता है? हेलुसिनेशन मीन्स देयर इज़ अ हियरिंग और सीइंग थिंग्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी ऐसी चीज़ सुनाई देना या दिखाई देना जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको हेलुसिनेशन कहलाती हैं। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज हाउ मेनी आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कितने आइसोमर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं? तो ग्लूकोज में आपके टोटल 16 आइसोमर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सिंपल फॉर्मूला होता है, आपको सिंपली नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो ग्लूकोज में टोटल 4 कायरल कार्बन्स होते हैं, मीन्स ऐसे कार्बन जिन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो लगे हों, तो वो होते हैं कायरल कार्बन। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n मीन्स नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। यहाँ पे आपके 4 होते हैं, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे आपके 16 आइसोमर्स जो है प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म इज मोर स्टेबल इन कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिन। साइक्लोहेक्सिन की कन्फॉर्मेशन में कौन सी फॉर्म जो है, कौन सी कन्फर्मेशन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहती है? सो यहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगी चीयर फॉर्म। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय। सो अमाइनो एसिड का जो मिक्सचर रहता है उसको सेपरेट किया जा सकता है बाय द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेइंग रिएजेंट यूज इन डिटेक्शन ऑफ अमाइनो एसिड इज। सो अमाइनो एसिड की डिटेक्शन के लिए कौन सा स्प्रेइंग रिएजेंट जो है वो यूज़ किया जाता है? तो अमाइनो एसिड्स के लिए आपका निन हाइड्रोजन रिएजेंट जो है वो यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C3H6 प्लस H2 इज इक्वल टू C3H8, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे आपका C3H6 कंपाउंड है एंड इसमें हाइड्रोजन एटम जो है ऐड हो रहा है एंड इट इज़ फॉर्मिंग C3H8। 2 हाइड्रोजन जो हैं वो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में ऐड अप हो रहे हैं। तो ऐड अप हो रहे हैं तो ये आपका किस टाइप का रिएक्शन रहेगा? इट विल बी ए एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कंटेन लाइव एटेनुएटेड लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट। तो इनमें से किस टाइप की वैक्सीन जो है आपकी लाइव एटेनुएटेड लाइव वैक्सीन नहीं है? तो पोलियो वैक्सीन इसके एक फॉर्म आपकी लाइव एटेनुएटेड में आती है, येलो फीवर वैक्सीन आपकी लाइव एटेनुएटेड होती है एंड मीजल्स भी। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जो है ये आपकी लाइव एटेनुएटेड नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये आपकी किल्ड वैक्सीन रहती है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में? सो दिस ड्रग इज सेफुरोक्सिम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VDRL टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। तो VDRL टेस्ट रहता है आपका
बेनरियल ड्रग लेबोरेटरी टेस्ट, ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ये किसके लिए यूज़ होता है? सो दिस टेस्ट इज़ फॉर सेफेल्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द माइक्रोबायोलॉजिकल एस्से ऑफ बेसिट्रसिन आईपी द टेस्ट ऑर्गेनिज्म यूज्ड इज। सो बेसिट्रसिन आईपी के माइक्रोबायोलॉजिकल एस्से के लिए टेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज़ होता है? तो इसमें आपका टेस्ट ऑर्गेनिज्म रहता है माइक्रोकोकस लूटियस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन ग्रो इन एसिडिक पीएच। इनमें से किस टाइप का बैक्टीरिया जो है वो एसिडिक पीएच पे ग्रो कर सकता है? तो ये बैक्टीरिया आपका रहता है लैक्टोबैसिलाई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोबैक्टीरिया आर स्टेन विद। तो माइकोबैक्टीरियाज जो हैं ये आपके स्टेन होते हैं विद द हेल्प ऑफ जेल नीलसन स्टेनिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किस में प्रेजेंट नहीं होता है? कौन सा ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है? तो ये आपका रहता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया डज नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी सभी में फ्लैटन फंगाई, प्रोटोजोआ एंड ईस्ट इनमें माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमनली यूज एंटीऑक्सीडेंट इन हर्बल कॉस्मेटिक्स इज। तो हर्बल कॉस्मेटिक्स में एंटीऑक्सीडेंट कौन सा यूज़ किया जाता है? तो हर्बल कॉस्मेटिक्स में आपका विटामिन सी जो है ये आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल गम्स आर यूज इन हर्बल कॉस्मेटिक्स एज। तो हर्बल कॉस्मेटिक्स में नेचुरल गम्स जो है इनका यूज़ जो है वो किस तरह से किया जाता है? तो नेचुरल गम्स दीज आर यूज एज अ थिकनिंग एजेंट इन हर्बल कॉस्मेटिक्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंस्टिट्यूएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेफ्रॉन। सेफ्रॉन में कलरिंग प्रॉपर्टी के लिए कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? तो सेफ्रॉन में आपका क्रोसिन जो है, क्रोसिन इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्पार्ट कलर टू द सेफ्रॉन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मरिक इम्पार्ट्स येलो कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो टर्मरिक जो है इसमें आपका येलो कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल कंस्टेंट क्यूरक्यूमिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 to 4% वेट बाय वेट अमोनियम एंड सोडियम क्लोराइड आर यूज एज। सो 1% वेट बाय वेट अमोनिया और सोडियम क्लोराइड ये दोनों जो है वो किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं? तो दीज बोथ आर यूज एज अ विस्कोसिटी मॉडिफायर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक ऑक्साइड एंड टिटेनियम ऑक्साइड आर यूज एज। जिंक ऑक्साइड, टिटेनियम ऑक्साइड ये आपके ओपेसिफाइंग एजेंट एज वेल एज क्लैरिफाइंग एजेंट, ये इनके मल्टीपल यूजेस रहते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी इज। न्यूक्लियर साइटोलॉजी की स्टडी को क्या कहा? साइटोलॉजी इज नॉन एज कैरियोलॉजी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैक्सीन डेवलप्ड बाय पास्चर वाज अगेंस्ट। तो पास्चर ने जो वैक्सीन डेवलप की थी वो किस डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन डेवलप की गई थी? सो पास्चर डेवलप द वैक्सीन अगेंस्ट एंथ्रेक्स एंड रेबीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरसेस आर। सो वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम। तो एंटीबायोटिक्स आपके मोस्टली ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम द बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मिड्स आर। सो प्लाज्मिड्स क्या है? तो प्लाज्मिड्स आपके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट रहते हैं किसके? बैक्टीरिया के। तो दीज आर नोन एज प्लाज्मिड्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फॉर द इफेक्टिव वेटिंग ऑफ सॉलिड्स बाय लिक्विड्स द कॉन्टैक्ट एंगल शुड बी। सो अगर सॉलिड की इफेक्टिव वेटिंग करनी है लिक्विड की हेल्प से, तो उस केस में कॉन्टैक्ट एंगल जो है वो कितना रहना चाहिए। तो कॉन्टैक्ट एंगल आपका ये रहता है कोस थीटा। तो ये जो थीटा एंगल है ये आपका 0 डिग्री रहना चाहिए फॉर इफेक्टिव वेटिंग और कंप्लीट वेटिंग के लिए। अगर ये 180 डिग्री रहता है तो इट विल शो इनकम्प्लीट वेटिंग और इनसिग्निफिकेंट वेटिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HLV वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सर्फेक्टेंट डज नॉट कंप्लाई विद HLV स्केल डिवाइस्ड बाय ग्रेफिन। सो HLV वैल्यू इनमें से किस सर्फेक्टेंट की जो है वो ग्रिफिन के द्वारा दिए गए HLV स्केल से मैच नहीं करती है, मीन्स उसको फॉलो नहीं करती है। तो ये आपका रहता है सोडियम लॉरेल सल्फेट, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो आपकी कितनी रहती है 40 रहती है सोडियम लॉरेल सल्फेट की। एंड जो ग्रिफिन ने HLV स्केल दिया था वो आपका 0 to 20 या आप कह सकते हैं 0 to 18 तक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेंडरसन हेसलवेल्च इक्वेशन फॉर वीक एसिड इज गिवन एज। तो हेंडरसन हेसलवेल्च इक्वेशन वीक एसिड्स के लिए क्या रहती है। सो इट इज़ pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो ये इक्वेशन आपकी रहेगी फॉर वीक बेसिस के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइलिन डायमाइन tetracetic acid is an example of। so EDTA that is इथाइलिन डायमाइन tetracetic acid ये किस टाइप के लिगेंड का एग्जांपल है। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड। इनमें से मोनोडेंटेट लिगेंड कौन सा है। सो मोनोडेंटेट लिगेंड आपका रहेगा अमोनिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमिक अल्कलाइजर। सिस्टमिक अल्कलाइजर इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट दिया गया है जो कि आपका सिस्टमिक अल्कलाइजर रहता है और सिस्टमिक एंटासिड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम ग्लूकोनेट इज यूज एज। सो कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज़ क्या है। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज़ किया जाता है एज अ कैल्शियम रेप्लेनिशर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सिस्टमिक एंटासिड। इनमें से नॉन सिस्टमिक एंटासिड कौन सा है। तो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट ये आपका नॉन सिस्टमिक एंटासिड में आता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी कैरेज एजेंट। एंटी कैरेज एजेंट इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आपका सोडियम फ्लोराइड जो है इट इज़ यूज एज एन एंटी कैरेज एजेंट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो यूज इन सनस्क्रीन फॉर्मुलेशन। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो सनस्क्रीन फॉर्मुलेशन में भी यूज़ किया जाता है। तो ये है आपका अमाइनो बेंजोइक एसिड। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सनस्क्रीन फॉर्मुलेशन फॉर डिफरेंट यूजेस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैक्टीरियम इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो किस टाइप का बैक्टीरिया जो है वो आपका यूजफुल रहता है इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो ये बैक्टीरिया आपका रहता है एस्चेरिशिया। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड मोल्ड पेनिसिलिन। सो किस साइंटिस्ट ने मोल्ड पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1921। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सेस ऑब्जर्व्ड इन। तो जो आपका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस का वो ऑब्जर्व किया जाता है डिप्रेशन कंडीशन में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइपोलर डिसऑर्डर फॉर्मली कॉल्ड
तो जो आपका बाइपोलर डिसऑर्डर रहता है ये आपका फॉर्मली कहलाता है मैनिया। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश नॉन एज द लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ वेंट्रिकुलर स्ट्रेच एट द एंड ऑफ डायस्टोल। सो ये आपका प्रीलोड जो है, प्रीलोड टर्म इसके लिए यूज़ की जाती है, जो कि आपका रहता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, जिसमें आपका अमाउंट ऑफ वेंट्रिकुलर स्ट्रेच एट द एंड ऑफ डायस्टोल देखा जाता है। जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर नोट किया जाता है 120/80 mm Hg। तो यहाँ पे 120 जो है वो ये डिनोट करता है आपका सिस्टोलिक को, एंड 80 जो है ये आपका डिनोट करता है डायस्टोलिक प्रेशर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसम्यूरल इन्फेक्ट्स इन्वॉल्विंग। तो ट्रांसम्यूरल इन्फेक्ट्स में क्या रहता है, तो इसमें जो आपकी वेंट्रिकुलर वॉल रहती है उसमें फुल थिकनेस आ जाती है। तो यहाँ पे आपकी रहेगी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द ट्रांसम्यूरल इन्फेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेग्स विथ thicker fibrous caps tend to cause more pronounced arterial narrowing. They have less propensity to rupture called। सो ये प्लेग्स आपके कहलाते हैं स्टेबल प्लेग्स। ठीक है, इन स्टेबल प्लेग्स में क्या रहता है, इनमें थिक फाइब्रस कैप्स रहती हैं जो कि ज़्यादा प्रोनाउंस्ड आर्टेरियल नैरोइंग करता है, एंड इनमें लेस प्रोपेंसिटी रहती है किसी चीज़ को रप्चर करने के लिए। सो दीज आर द स्टेबल प्लेग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ऑफ टार्टरिक एसिड इज। सो टार्टरिक एसिड में कितने नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स रहते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आइडेंटिफाई करने के लिए फॉर्मूला है 2n, हमने पहले डिस्कस कर लिया है। n क्या रहता है, n इज़ द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। अब टार्टरिक एसिड है, इसमें एक कायरल कार्बन रहता है, तो 2 इज़ 2। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेपरेशन ऑफ रेशमिक मिक्सचर इनटू द प्योर एनेंशियोमर इज। तो रेशमिक मिक्सचर की सेपरेशन करनी है टू गेट प्योर एनेंशियोमर। सो ये सेपरेशन ये क्या कहलाती है, सो दिस इज नॉन एज रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मीजो कंपाउंड इज। सो मीजो कंपाउंड्स क्या रहते हैं। सो मीजो कंपाउंड्स एक ऐसा कायरल मॉलिक्यूल रहता है जिसमें कायरलिटी सेंटर रहता है। ठीक है, एक कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल एक कायरल है लेकिन उसमें एक कायरलिटी सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री है मीन्स मिरर इमेजेस फॉर्म करेंगे। यहाँ पे भी सिमिलर कंपाउंड है, यहाँ पे भी सिमिलर है, एंड कायरल कार्बन इसमें प्रेजेंट है। देन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से जो है ये कैंसिल आउट हो जाती हैं चीज़ें, तो वो आपके कहलाते हैं मीज़ो कंपाउंड्स। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपकी मीज़ो कंपाउंड्स की रहती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉन्ड इन विच एटम्स शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज। तो एक ऐसी बॉन्ड जिसमें एटम्स जो हैं वो शेयर करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद 5 मेंबर्ड रिंग। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा है जिसमें 5 मेंबर्ड रिंग रहती है। एजोलिन, एजोलेटिन, एजोल, एजोलिन। तो इसमें एजोल जो है, एजोल इज अ 5 मेंबर्ड रिंग, एंड ये आपका एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। इसमें आपकी रिंग में नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज। सो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है एंटनी ल्यूवेनहुक को, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंगू फीवर इज कॉज बाय। सो डेंगू फीवर जो है वो कैसे कॉज होता है। सो डेंगू फीवर इट इज कॉज बाय द एर्वो वायरस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर आ रहेगा। इसी के साथ में हमारे आज की 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इन क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, लिंक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक आपका अप टू 7 डेज़ तक एक्टिव रहेगा। सो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहती है
तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, तो उन क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू करके आने वाली वीडियोस में उनको ऐड अप किया जाएगा विद करेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।